अस्सलाम वालेकुम। और 10-11 दिन रह गए हैं, बजट आने वाला है। और उसमें जो IMF ने शराइत लगाई हैं वो ये हैं कि आप जो पेट्रोल पे लेवी है वो 100 और 100 रुपया फ़ी लीटर कर दें। यानी अभी 70 रुपये ले रहे हैं तो ज़ाहिर है 30 रुपये अगर मज़ीद बढ़ाते हैं IMF के कहने पर, जो कि हो सकता है कोई अगर बातचीत हो भी जाए तो कोई 10 रुपये कम कर देंगे, लेकिन फिर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। और जब ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम करनी है तो वो जो असल कीमत होती है वहाँ कम करते हैं, जबकि टैक्सेस बढ़ाकर फिर उसको उसी सतह पे ले जाते हैं। असल कीमत आप देख लें, जरा ये बिजली के बिलों में आप देखते हैं ना कि असल बिजली की कीमत, फिर उसके बाद टैक्सेस की भरमार, बिल्कुल पेट्रोल पे भी इसी तरह ही है। असल कीमत प्लस टैक्सेस की भरमार, जिसकी वजह से वो फिर कीमत बढ़ जाती है। और अगर ये 100 रुपया ही पर लीटर लेवी का इजाफा करते हैं तो फिर तैयार रखिएगा पेट्रोल की कीमत में कम से कम 30 रुपये का इजाफा तो पक्का है। बाकी ऊपर नीचे जितना भी होता है वो नज़र आ जाएगा। और उसके बाद पुरानी गाड़ियों पर IMF ने कहा है कि वो जो आपकी नई गाड़ियां बनती हैं उनके अगेंस्ट 40% उसकी शरह होनी चाहिए, जो कि हर साल फिर कम करके 10% कम करके 2030 तक उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। ये मेरे ख्याल इसमें कोई अर्ज भी नहीं है। पाकिस्तान जैसी तीसरी दुनिया के जो ममालक हैं वहाँ हर बंदा नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत का यूज़ गाड़ियाँ भी ली जाती हैं, लेकिन वो इतनी पुरानी भी नहीं चाहिए। अगर उस पर रख लेंगे 2 साल 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी, लेकिन इससे पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ही ख़राब करती हैं। और पाकिस्तान इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से मुतासर होने वाला मेरा ख्याल है टॉप पे है। तो इसमें कोई खास बुराई नहीं हुई है, वैसे भी आम तबके को तो मुतासर नहीं करेगी। ये जो गाड़ियाँ लेने खरीदो फरोख्त करने के सलाहियत रखते हैं ये उन पे ही है, जो इसमें कोई इतनी खास बुराई नहीं। बाकी आम जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए कह रहे हैं कि पहले 6 लाख थी गलबन तनख्वाह, जो टैक्स इस्तिस्ना जिसको हासिल था, अब वो 10 से 12 लाख करने की सोच रहे हैं। ये भी अच्छा है क्योंकि 1 लाख पर मंथ ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। मगर इस पर अगर 2% ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा लें, यानी 2000 उस पर टैक्स काट भी लेते हैं लाख में, तो कोई इतना इसमें अर्ज भी नहीं। लेकिन बहरहाल ये भी ठीक ही होगा अगर इसको इतना कर देते हैं 10 से 12 लाख तक उसको ले जाते हैं जो काबिले टैक्स आमदन होगी तो। लेकिन इस बजट के बाद बहरहाल एक बात होता है तय है कि वाम के कड़ाके ज़रूर निकलने वाले हैं। और ये जो अभी कौमी यकजहती जो एक मखसूस कह लें कि उस जंग की वजह से बनाई हुई है, उसके असर आपको इतने कम होते हुए नज़र आएंगे जिसका आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि माइशत बड़ा ज़रूरी है, आम आदमी के लिए रोज़ी रोटी ही उसका पहली तरजीह होती है। और कौमी यकजहती के लिए जो दूसरे अनासर हैं, जो सियासी इस्तेकाम है, माशरी इस्तेकाम है, जो माशरे में माशरती और माशी तकसीम है उसको कम करना, ये वो ठोस बुनियादों पर कौमी यकजहती की तरफ अमल हैं जिनको करने की ज़रूरत है। वरना ज़ाहिर है सारा साल जंगें लड़के कौमी यकजहती तो रखी नहीं जा सकती। अगली खबर है कि बरतानिया ने इसराइल के साथ आज़ादाना तजारती माहदा मुअत्तल कर दिया। और इसकी वजह यह है कि इसराइल ने जो आखिरी 2 सालों में वहाँ जुल्म जबर बरबराहियत कायम रखी है, उसकी वजह से यूरोपियन ममालिक के जो अवाम हैं, आम अवाम जो हैं, उनका दबाव अपनी हुकूमतों पर बढ़ रहा है। मैंने कहा ना कि आज भी अगर यूरोप में रेफरेंडम करा के देख लें, आपको मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा वहाँ फ़लस्तीन के हमायती नज़र आएंगे। लेकिन हुकूमती सतह पर जिस तरह पाकिस्तानी और पाकिस्तान की हुकूमतें और इस ऐसे तीसरी दुनिया की हुकूमतों की मजबूरियाँ हैं, वहाँ उनकी अलग से अपनी कोई मजबूरियाँ हैं इसराइल की बैक करने की हुकूमती सतह पर। लेकिन वामी सतह पर ज़ाहिर है वहाँ जमहूरियत है तो वो वामी दबाव एक असर रखता है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और क्योंकि वहाँ की हुकूमतें इतना अवामी दबाव बल बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक खास हद तक वो इसराइल की तो मत सफारती सतह पर या और लिहाज से मत कर सकती हैं, मगर उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब जुल्म बरबरियत एक हद से बल्कि हद से भी तजावज़ कर दे तो उसका रद्द-ए-अमल आना यकीनी तौर पर है। अब वो लोग कहते हैं कि जिस होलोकास्ट को बुनियाद बनाकर वो जो हिटलर ने इनके साथ किया था, नाजियों ने जर्मन में यहूदियों के साथ किया था, ये तो खुद मुतासरा हैं उस अमल के और बजाते खुद आज वही अमल दूसरों के साथ दोहरा रहे हैं। तो उस वजह से एक बात ये, दूसरा कि वो खुराक नहीं देने जा रहे, मेडिसिन नहीं देने जा रहे, पानी बांध उनकी ज़िंदगी जहन्नम बना कर रख दी है।
तो वो चीज़ें अब आस्ता आस्ता ज़ाहिर है देख लें आप, यहूदी 1800 समथिंग से क्वेश्चन करते आ रहे थे, फिर 200 साल उनको लगा अपनी उस मजलूमियत को प्रचार करते हुए, वाम के दुनिया के सामने बयान करते हुए अपना वो बयानिया कि हम मजलूम हैं, मस्कीन हैं, हमें मारा जा रहा है, हम हमारे साथ ये हो रहा है। और इसीलिए शायद यूरोप में उनके खिलाफ बात करना भी उन्होंने कानूनी तौर पर ममनू करार किया गया। होलोकॉस्ट के बारे में आप बात भी नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है अब तकरीबन 100 साल होने को इनको भी है, फ़लस्तीनियों को भी, यानी 7 दहाइयों से 8 दहाइयाँ तो होने वाली हैं, और उसके पीछे 4 साल और ले जाएँ तो उनके साथ भी इतना जुल्म बर्बरियत जबर हो रखा है। तो आम वाम बहरहाल एक जो आलमी सतह पर भी, और फिर आज इतना वाइब्रेंट मीडिया है तो ये बड़ी तेज़ी के साथ आम लोगों तक खबरें पहुँचती हैं। तो वो ये इस तरह की जुल्म जबर बर्बरियत रख नहीं सकते, फिर अंदर से उनके खुद भी वाज़ें उठती हैं। जो आम यहूदी है वो वाज़ें उठाता है। अमेरिका में बहुत सारे इज्तिमा ऐसे होते हैं जहाँ यहूदी खुद इसराइल की मुजालमे की मजम्मत करते हैं, लेकिन ये जो सुन्नी हैं वो जो शिद्दत पसंद होती हैं, याद रखिएगा हर यहूदी जो है वो सोनी नहीं, लेकिन हर जो सिरोनी है वो यहूदी ज़रूर होता है। ये सारी चीज़ें बुनियाद बनाकर आप बहुत सारे यूरोपीय ममालिक भी सोच रहे हैं उन पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाने का, वो सफारती सतह पर थोड़ा सा टाइट करना और तजारती वाले से उन पर पाबंदियाँ लगाना। भारत बरतानिया ने तो इसका आगाज़ कर दिया कि आज़ादाना तजारती माहा जो 2030 तक उस पर अमल पैरा होना था उसको मुअत्तल कर दिया है। और आखिरी खबर, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत मैं खुद करूँगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है, और कहा है कि बातचीत का मैं कभी भी खिलाफ नहीं रहा। ये बात ठीक है उनकी कि वो हमेशा कहते हैं कि डील नहीं करूँगा लेकिन बातचीत करूँगा, और बातचीत के पॉइंट पर भी वो यकीनी तौर पर चंद एक जो मेन पॉइंट हैं उन पर ही होगी। वो आज़ाद शफाफ इलेक्शन होगा, आज़ाद एहतसाब होगा, और एस्टेब्लिशमेंट के मुदाखलत पर बात होगी। यकीनी तौर पर ये होनी भी चाहिए। बातचीत का दरवाज़ा तो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, ना खान साहब ने कभी किया है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके कुछ मुखालफिन जो हैं वो कहते हैं कि नहीं वो आप डील के लिए तरले कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई डील भी होगी, होनी भी नहीं चाहिए। और यकीनी तौर पर एक कानूनी तरीके से जो उनके मुकदमात हैं उन पर बने हैं वो उनका सामना भी कर रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन बहरहाल अदालतों को आज़ादाना फैसला करने की इजाज़त तो दी जाए ना जनाबे बादशाह वरना ये जो माहौल बनता है ना कभी कभी, ये देखें ये हर रोज़ मौके ऐसे नहीं आते कौमी यकजहती के, वरना ये जो वक्ती कौमी यकजहती इसको आपके हाथ में है कि इसको आप मुस्तकिल कौमी यकजहती में बदलना है, या इस हर वक्त कोई ना कोई ड्रामा जाकर कौमी यकजहती के चक्कर में आपने सियासी अदम इस्तेकाम रखना है, जो फिर आगे जाकर माशरे में इंतशार और मुआशी अदम इस्तेकाम का भी बायस बनता है। तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।